नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है उन सब स्टूडेंट्स के लिए, उन सब स्कॉलर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं। और अगर उन्हें डाटा कलेक्ट करना है तो उस स्थिति में यह वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी अगर आप इसको ठीक प्रकार से सुन करके, समझ करके अपना रिसर्च के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मान लीजिए टॉपिक है यहाँ पर दिया हुआ है इम्पैक्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया ऑन स्किल डेवलपमेंट। मान लीजिए ये टॉपिक है, इस पर आपको रिसर्च करनी है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी रूप में। ठीक, ऐसी स्थिति में प्राइमरी डाटा आपको कलेक्ट करना है। तो प्राइमरी डाटा जो आपको कलेक्ट करना है, उस डाटा को कलेक्ट करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, जो हम आपको अलग से वीडियो में बता चुके हैं। अब बात यह है कि गूगल फॉर्म के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम सेविंग होता है, राइट? समय की बचत होती है, कम खर्च होता है और डाटा आसानी से आप लंबे बड़े क्षेत्र में आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो रिसर्च क्वेश्चनर में 2 प्रकार के क्वेश्चंस मुख्य रूप से हम लोग कैटेगराइज़ करते हैं। एक आपका डेमोग्राफिक क्वेश्चंस या स्टेटमेंट, उन पर उनके फैक्ट लेना जो हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं। और रेस्पोंडेंट्स कौन होते हैं? रेस्पोंडेंट्स वो लोग होते हैं जो आपके क्वेश्चनर को भरते हैं, ठीक है? रेस्पॉन्स जो देते हैं। क्लियर? अब डेमोग्राफिक क्वेश्चंस की क्या आवश्यकता है? बहुत सारी रिसर्च में डेमोग्राफिक जैसे एज, एजुकेशन, इनकम, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, राइट? जैसे मान लीजिए कोई कार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इसका निर्णय बहुत कुछ उनके इनकम, सोशल स्टेटस, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, राइट? प्रोडक्ट बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले कार खरीदने की कैपेसिटी, चाहे उधार लेकर के, चाहे अपने जोड़े गए पैसे से खरीदे, लेकिन कार खरीदने की जो है स्थिति वो डेवलप होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर डेमोग्राफिक क्वेश्चंस किसी रिसर्च टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ पर हम डेमोग्राफिक क्वेश्चंस को महत्वपूर्ण मानते हुए उस पर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, राइट? अब डेमोग्राफिक क्वेश्चंस में कौन-कौन से होंगे वो हम आपको बताएँगे। और जो दूसरा पार्ट है डेमोग्राफिक के अलावा, जो दूसरा पार्ट है रिसर्च क्वेश्चनर के क्वेश्चंस का, वो है आपका टॉपिक रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, जिस पर आप विशेष रूप से रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर केवल डेमोग्राफिक क्वेश्चंस की बात करेंगे उनके विकल्पों के साथ। और गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप जो है इसके माध्यम से आप कलेक्ट कर सकते हैं डाटा को, राइट? ये क्वेश्चंस उसमें आप फीड कर देंगे। गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है ये हम आपको बता चुके हैं। योर नेम, नाम पूछेंगे आप। एजुकेशन, एजुकेशन में आप ऑप्शंस दे दीजिए। ऑप्शन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही बारीकी से आपके पास डेमोग्राफिक चीज़ें आ जाएंगी। लिटरेट, 8th क्लास पास, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, अदर्स, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है? स्ट्रीम या स्पेशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो कहाँ पर किस स्ट्रीम में या किस फैकल्टी में उन्होंने एजुकेशन ली, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, फाइनेंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो इस तरीके से आप उसकी कैटेगराइज कर दीजिए। रेजिडेंस स्टेटस, रेजिडेंस स्टेटस में आप क्या पूछ सकते हैं ऑप्शन के रूप में? ओन्ड होम, रेंटेड होम, लीज्ड होम, होमलेस, अदर, राइट? ये जो हम आपको डेमोग्राफिक क्वेश्चंस दे रहे हैं एक तरीके से
एक वाइड एरिया में डाटा कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप छोटे एरिया में डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहां पर आप के ऑप्शंस थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, राइट। दूसरा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इसमें क्या पूछ सकते हैं आप? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, इस तरीके से ये जो है स्टूडेंट, लाइबिलिटी टू वर्क, इनएबिलिटी टू वर्क, राइट। ऑप्शन को ऑप्शन सही बनाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। फैमिली साइज या नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 3 से कम है, 3 to 6 है, 7 to 10 है, 11 to 15 है, मोर देन 15 है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन देंगे। डेमोग्राफिक में ये चीज़ें जो आपको पॉइंट वाइज आ रही 5 6 इस तरीके से ये देख लीजिए। एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, फैमिली की इनकम कितनी है? आज जिस ईयर में आप पूछ रहे हैं तो हम 2024, ठीक है, सॉरी 34 हो गया ये, 3 to 4, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे इस तरीके से। और रुपीज में आपने दिया है, डॉलर में भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से 0 to 499 552 इतना और 20 lakhs एंड एबव, इस तरीके से बांट दीजिए। क्लियर है? लैंग्वेज नोन, लैंग्वेज नोन कौन सी भाषा जानते हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्लियर? आप चाहे तो इनमें से एक से ज्यादा भाषाएं चुनने के लिए भी ऑप्शन रेस्पोंडेंट्स को दे सकते हैं। उसके लिए आपको चेकलिस्ट का उपयोग करना पड़ेगा वहां पर, जहां पर आप गूगल फॉर्म में ये क्वेश्चन सेट करेंगे। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, अदर। अब आप देख लीजिए किस एरिया में आप ज़्यादा आपका सर्वे महत्वपूर्ण है अदर कंट्रीज में, तो वहाँ की भाषा भी आप लीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये शायद, अच्छा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट, टेम्पररी, सीजनल, डेली वेजेस, ऑन बिजनेस, फुल टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड। इस तरीके से भी आपके ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। शायद ये रिपीट हो गया, अगर रिपीट हो गया तो इसको आप हटा सकते हैं। कैटेगरी, कैटेगरी का भी देखिए बहुत फर्क पड़ता है सोशली, सामाजिक रूप से। क्लियर है? बहुत लोग इसको महसूस भी करते होंगे। तो किस कैटेगरी में वो आते हैं, ये इनमें से आप दे सकते हैं। आपको लगता है कि ये भी जरूरी है तो आप लें। यहाँ पर हम काफी सारे क्वेश्चंस देंगे, उनमें से जो आपको जरूरी लगे वो क्वेश्चंस आप ले लीजिए, जो आपकी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, उनको आप ले, बाकी को छोड़ दें। हम काफी डेमोग्राफिक फैक्टर्स के आधार पर यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। कास्ट, क्या कास्ट का भी कोई फर्क पड़ता है? कास्ट को यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया है। ठीक है, आप इसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कह सकते हैं एक तरीके से। वो अपना यहाँ पर राइट कर सकता है कौन? जो कि आपका रेस्पोंडेंट है। रिलीजन, रिलीजन का भी बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये देखिए रिलीजन में क्या क्या आप पूछ सकते हैं। रिलीजन में आपके सामने ये है सिख, जैन, यहूदी, बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, अदर्स। पूरे वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डेमोग्राफिक क्वेश्चंस दिए हैं। जेंडर है आपका, जेंडर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, प्रीफर नॉट टू से, जो भी इसमें क्लियर है। उसके बाद उसकी वैवाहिक स्थिति, ठीक है ना, सिंगल है, मैरिड है, नेवर मैरिड है, डाइवर्स्ड है। इस तरीके से आप जो है जो भी पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकते हैं ऑप्शन, वो आप यहाँ पर मेंशन करें। हमने ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करने का प्रयास किया है। मीडियम ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ एजुकेशन में हमने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत दिया है। इसके अलावा भी आप जो है अदर इसमें ऐड कर सकते हैं, और अदर के बाद फिर आप अदर्स दे सकते हैं। पूरे वर्ल्ड से अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई भाषा आपकी नॉलेज में ना हो, तो उस वो लिख दे रेस्पोंडेंट, अगर भाषा उसके ऊपर नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में वो अदर का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, राइट। एज,
किस एज ग्रुप में है, क्योंकि हर एज ग्रुप में जो सोचने विचारने थॉट्स वो एक जैसे नहीं होते, इसलिए एज भी लिया जाना चाहिए। रेस, रेस में आप क्या देंगे, आर यू वाइट, इस तरीके से। ये चूंकि वर्ल्ड वाइड सर्वे के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, एशियन नेटिव हेवियन और अदर पैसिफिक आइसलैंडर और सम अदर रेसेस, जो भी है इस तरीके से आप इसको और जो है बारीकी से बांट सकते हैं, ठीक है ना, रेसेस के बारे में जा करके। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, बिजनेस ओनर, अलग अलग उससे दिया गया है पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। नेशनलिटी, किस कंट्री से आपका रेस्पोंडेंट है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंट्री दे सकते हैं। अब सब कंट्री का नाम हमने, ज़्यादा कंट्री के नाम तो नहीं दिए, खास तौर से जहाँ पर आपका टारगेट ग्रुप है, जहाँ से आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं विशेष रूप से, उनका नाम तो आपको देना ही चाहिए। और अदर्स इसलिए दिया जा रहा है कि हो सकता है कि जो कंट्री हमने ऊपर दिए हैं उनमें वो ना आ रहे हो, ठीक है। पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिक्स में भले ही ना हो लेकिन पॉलिटिकली कहीं ना कहीं झुकाव हर व्यक्ति का होता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है, अगर होती है तो उसके बारे में भी जान लेना चाहिए। डेमोक्रेट, रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट, मॉडरेट, लेफ्टिस्ट, राइट विंग, ठीक है ना, इस तरीके से आप जो है ले लीजिए। और अदर जरूर लिखे भाई, इसमें यहाँ पर हमने अदर नहीं लिखा, अदर इसलिए लिखना जरूरी है कि हो सकता है कि ऊपर जो है ना वो ना आ रहे हो, तो आंसर दिए बिना रह ना जाए। रिलीजियस व्यू, धार्मिक विचार कैसे हैं उसके, किस तरफ है, लिबरल है, स्लाइटली लिबरल, स्लाइटली कंजर्वेटिव। यहाँ पर देख लीजिए हमने वहाँ रिलीजन पूछा, लेकिन रिलीजन के अंदर भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ लिबरल होते हैं, कुछ वेरी हार्ड होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, वो भी आप जान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी को भी डिनोट करता है, राइट। उसके बाद है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंस का मतलब यह है कि आपके ऊपर कितने लोग आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने खान पान रहन सहन जीवन यापन के लिए, वो वहाँ पर उनकी संख्या दी जानी चाहिए। ये भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जिम्मेदारी है उसके थॉट्स अलग होंगे, क्लियर है। टैक्स पेयर स्टेट, वोटिंग स्टेटस है 22 में, वोटिंग स्टेटस, वोटर कार्ड होल्डर है, नो वोटर कार्ड, वोटर कार्ड अप्लाइड, अदर। 23 पर आ रहा है आपका टैक्स पेयर स्टेटस, ये क्रॉस चेक भी है इनकम को और यहाँ को देख करके, क्लियर है। अगर वहाँ पर इनकम बहुत कम दी गई है तो इसका मतलब ये है, और यहाँ पर टैक्स पेयर दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चनर है वो ठीक प्रकार से भरा नहीं है रेस्पोंडेंट ने, क्लियर है। तो क्रॉस चेकिंग भी है। अर्बन लोकेलिटी, अर्बन है, रूरल है, टाउन एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब आप देखते होंगे गांव देहात, रूरल, छोटे कस्बे, शहर, महानगर, इन सब एरियाज में रहने वाले लोगों का जो विचार है वो थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड कह लीजिए या वे ऑफ लाइफ, जीवन का जो एक तरीके से फलसफा जिसे हम कह सकते हैं वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको भी ले सकते हैं। फैमिली स्टेटस, फैमिली स्टेटस में क्या बताया यहाँ पर, जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, एलोन है, सेपरेटली है, अदर है, वो इस तरीके से यहाँ पर उसको भी आप ले सकते हैं फैमिली स्टेटस में, ठीक है। सोशल स्टेटस एक अलग हो गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, परिवार में कितने बच्चे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। ये सब डेमोग्राफिक क्वेश्चंस के अंदर चल रहा है। जो रेजिडेंशियल, किस कॉन्टिनेंट से है आपका रेस्पोंडेंट, अगर आप ये भी जानना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन भी आपको देना चाहिए। और उसके, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, किस कॉन्टिनेंट में आपका रेस्पोंडेंट है जो जवाब दे रहा है, वो आपका यहाँ पर उन कॉन्टिनेंट्स के आप नाम दे दीजिए। अंटार्कटिका में तो शायद कोई रहता ही नहीं होगा,
क्लियर है, लेकिन हमने दे दिया है, फिर भी हो सकता है भूले भटके कोई वहाँ रह रहा हो और आपका डाटा उनके पास क्वेश्चनर वहाँ पहुँच जाए। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पॉलिटिकल व्यू? ये पॉलिटिकल व्यू शायद पहले भी आया है, अगर रिपीट हुआ है कहीं पर उसको थोड़ा सा आप हटा देंगे। राइट, अपने मतलब के क्वेश्चन आपको यहाँ से छांटने हैं जो आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं। प्लीज स्पेसिफाई योर एथनिसिटी, एशियन, नेटिव अमेरिकन, टू और मोर अदर अननोन, इनमें से कोई जो है उनको बताना है। योर, पहले हमने फैमिली इनकम पूछी थी, अब हम पूछ रहे हैं पर्सनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम। तो उसमें भी वही ग्रुप्स हैं, ऑप्शंस हैं। उसके बाद है प्रीवियस होम लोकेशन, पहले आप कहाँ रहते थे वर्तमान से पहले, आप जानना चाहते हैं, अगर आपके डाटा के लिए महत्वपूर्ण है। और पिछले 5 सालों में, ठीक है ना, ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन आपका एक तरीके से हो गया है। ये कहाँ चला गया भाई? क्लियर। उसके बाद आपका है व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक फ्लुएंटली? जानते तो आप बहुत भाषाएं हैं, लेकिन किस भाषा को आप बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं? तो जहाँ जहाँ आप सर्वे कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है आपका डाटा, उन सब के नाम जो है लैंग्वेजेस के यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक फ्लुएंटली एट होम? घर पर कौन सी भाषा बोलते हैं आप? धारा प्रवाह, ठीक है। इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है आपके डाटा कलेक्शन पे और कंज्यूमर्स के बारे में जानकारी लेने में। एज ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, नम अब इसमें देखिए एज ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, इसमें आपको सारे ऑप्शन आपके ऊपर चेकलिस्ट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे गूगल फॉर्म में। 18 साल से नीचे वाले कितने हैं? 18 से 25, 35 से 60, उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। ये क्रॉस क्वेश्चन भी हो जाएगा फैमिली साइज के साथ, ठीक है। अगर किसी इसमें डिफरेंस आता है तो इसका मतलब दिक्कत है, क्वेश्चनर आपका सही से नहीं भरा गया। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स एम्प्लॉयड इन ऑन बिजनेस, 1 2 3 4, जहाँ पर आपको देना है। और अपना बिजनेस कितने लोग कर रहे हैं? हो सकता है कुछ सर्विस कर रहे हो, अगर सारे सर्विस के हैं तो उनकी थिंकिंग अलग होगी, और घर में सारे बिजनेस वाले हैं तो उनकी फैमिली सोच अलग होगी। राइट, और मिक्स है तो ये डिसाइड करने में आसानी रहेगी, क्योंकि बिजनेसमैन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे हैं। तो हमारे कंज्यूमर कस्टमर कौन कौन से हो सकते हैं? उसके बाद क्या दिया है इसमें? नंबर ऑफ एनिमल वर्किंग एज सैलरीड पर्सन, कितने सैलरीड में है, कितने बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग आपसे पूछा है। सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम का सोर्स आपका क्या है? प्रोफेशन है, बिजनेस है, सैलरी है, एग्रीकल्चर है, रेंट है, अदर है। अदर में अगर ऊपर में से कोई फिट नहीं बैठ रहा आपके लिए तो वो आप यहाँ पर अदर्स में मेंशन करेंगे। रेस्पोंडेंट मीन्स मेन सोर्स ऑफ इनकम, प्रोफेशन ये डबल तो नहीं हो गया कहीं? तो अगर डबल है तो भाई देख लेना आप इसको, है ना। नेम ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, आप जो है इस तरीके से भी, अगर आप जो है स्टेट मांग रहे हैं, खासतौर से इंडिया के अंदर कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप अदर कंट्रीज में कर रहे हैं, या तो आपको जो है कंट्री के साथ, रेजिडेंशियल कंट्री और उसके साथ जो है उसके कुछ स्टेट आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ज़रूरी है तो मेहनत भी करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने आपको 40 आइटम्स या क्वेश्चनर डेमोग्राफी से रिलेटेड बताएं, जो आपके रिसर्च क्वेश्चनर में यूज हो सकते हैं। सारे एक साथ यूज हो ये जरूरी नहीं है, आपको जो सुटेबल लगे अपने रिसर्च के लिए उनमें से आप ले सकते हैं। तो एक तरीके से ये हमने होम असाइनमेंट दिया था स्टूडेंट्स को, उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिटेल बता दी है। और साथ ही साथ आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने रिसर्च वर्क में इस वीडियो को सुन कर के काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ इस समय आपको यहीं पर प्रणाम करूँ, और अगली बार
एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। बस जाते-जाते आप सभी से निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें आप चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि हर बार हम हर वीडियो कई बार शेयर नहीं कर पाते आपके पास। अगर शेयर नहीं कर पाते तो उस वी हो सकता है वो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो लेकिन आपकी नॉलेज में ना आई हो। तो इसलिए बेल आइकन से क्या है कि अपडेट आपके पास आ जाएगा। और इसका ये होगा कि हम ये प्रोफ़ेशनली ये चैनल नहीं चला रहे हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों को भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारे जो मेहनत है, उस मेहनत का लाभ स्टूडेंट्स या जो भी है स्टेक होल्डर्स उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस निवेदन पर गौर करते हुए ये तीनों काम करेंगे। आपके 1 सेकंड का काम नहीं है, 1 सेकंड नहीं लगेगी इसमें। तो यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, भारत माता की जय।